इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे। इनहेरिटेंस मतलब वी हैव अ क्लास, है ना, वी हैव अ क्लास। हाँ, एक मिनट, ठीक है। सो वी हैव अ क्लास और वी हैव अनदर क्लास एज वेल ना। अगर हम इसको लाइक मे बी इसका नाम है एक्स और सपोज इसका नाम है वाई, और हमने अगर एक्स को डिक्लेयर्ड किया कि पेरेंट्स है और वाई को डिक्लेयर किया कि ये चाइल्ड है, ठीक है, वी डिक्लेयर लाइक दिस। सो व्हाट हैपन, ऑटोमेटिकली इसका कंस्ट्रक्टर इसके पास आएगा, आएगा ऑटोमेटिकली। बट रियलिटी ये है कि इसके पास कंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। अभी तक कितना देखा हमने, शायद यही देखा है। अगर इसके पास अपना कंस्ट्रक्टर होगा तो इसके कंस्ट्रक्टर को नहीं लेगा। और बात समझ में, पहले इतना चलो चेक करके देखते हैं, ठीक है। इतना बता दिया है, चेक करके देख, बता दिया क्या पहले से ही? चलो ठीक है, चलो इतना करके देखते हैं पहले तो। सो लेट्स ट्राई टू बिल्ड अ क्लास। सपोज आई एम मेकिंग अ क्लास हियर, आई एम गिविंग अ नेम के, ठीक है, सॉरी, ओके चलो। तो मेक अ क्लास में बी दैट नेम इज के, ठीक है, सपोज। नाउ आई एम मेकिंग अ कंस्ट्रक्टर। पता है सबको कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं? सबको आइडिया लग चुका है ना? वेरी गुड। सो इन इट सेल्फ, सबको पता है सेल्फ क्यों लिखते हैं। एंड सपोज देर इज नथिंग, बस जस्ट सेल्फ है। एंड देन सपोज राइटिंग सेल्फ डॉट नेम, self dot name, and suppose name is India. Now I have a method to show this, just show, and passing the self here, and now I'm writing print self dot name, ठीक है। अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, सपोज आई मेक m इज इक्वल टू k and just write m dot show, so it will return the India, है कि नहीं? Now what I'm trying to do, write another class. I'm writing another class and giving that name maybe k1, ठीक है। एक और क्लास है तो इसका नाम रखते हैं k1। बट मैं यहाँ पे k इसके अंदर पास करता हूँ, सपोज आई पासिंग द k, ठीक है। एंड जस्ट राइट पास हियर, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग एल्स, जस्ट राइटिंग पास हियर, ठीक है। अब मैं k1 के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सपोज इसका नाम रखता हूँ n, n इज इक्वल टू k1। और आप सपोज हम राइट n डॉट सो, let's see this, so run it, k1 is not defined, why? अच्छा ऐसा भी है, okay, just copy this, print here, see this, so we will got again we get India, है ना। देखो यहाँ पे we got India, जबकि इसके अंदर हमने कोई वेरिएबल नहीं दिया है क्लास के अंदर ना, k1 के अंदर ना ही कोई मेथड दिया है, बट वी आर एबल टू कॉल बोथ वेरिएबल एंड मेथड फ्रॉम क्या, पेरेंट्स, है ना। इतना तो सबको क्लियर है ना ऑनलाइन में? कितने लोग हैं? 18 लोग हैं। किसी सबको क्लियर है ऑनलाइन में? ठीक है, चलो। अब अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज करें, जस्ट सी दिस लिटिल बिट, लेट्स मेक अ कंस्ट्रक्टर हियर एज वेल, डिफ init self, है ना, init self। now make self dot name is equal to maybe Delhi, ठीक है। now run it, you got Delhi now, here we got still India, but here we are getting Delhi। बस समझ में आ रहा है ऐसा क्यों? क्योंकि हमने चाइल्ड को क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर। तो चाइल्ड जब कंस्ट्रक्टर होगा तो अपने कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? आ रही बात समझ में? इसको ऐसे समझो, तुम्हारे पास अभी मान लो व्हीकल नहीं, फोर व्हीलर नहीं है कोई भी, और तुम्हारे फादर के पास है, और मैं तुमसे पूछूं क्या तुम्हारे पास कोई फोर व्हीलर है, तो क्या बोलोगे? हाँ, नहीं बोलोगे, है बोलोगे ना। क्या बोलोगे कि है? मान लो उनके पास कोई सिंपल सा फोर व्हीलर में भी
कोई भी एक्स वाई जेड, ठीक है, सिंपल कोई फोर व्हीलर है। और पूछोगे क्या नाम है उसका, तो तुम वही नाम बताओगे उनकी वाली गाड़ी का, है ना। बट सपोज तुम थार ले, बढ़िया सा पैसा कमा लिया तुमने, अब आई आस्क्ड कि तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है, क्या बताओगे? क्योंकि अब तुम्हारे पास भी हो गई ना, और जब नहीं थी तो कहां से ला रहे थे? पापा वाले भी अपने समझ रहे थे, और जब अपनी हो गई तो अपनी वाला आप अपनी समझ रहे हो। अब बोलोगे पापा के पास है, मेरे पास थार है। Got it or not? क्लियर बात समझ में आ गई? सो वेन वी क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर इन अ चाइल्ड क्लास, कंस्ट्रक्टर कौन सा अपडेटेड रहेगा? चाइल्ड वाला। बात समझ में आ गई? क्लियर और नॉट? चलो इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। फिर से रन करते हैं इसको। अब पास लिखना पड़ेगा, ये कुछ तो देना पड़ेगा ना, राइट पास हियर। नाउ सी दिस, नाउ आई एम राइट एंड आई गॉट इंडिया, है ना। अभी तो क्लियर है। मैं अगेन इसमें क्या करता हूं, इसको कॉपी करता हूं, इस मेथड को कॉपी करता हूं और इसमें लाकर मेथड इस डायरेक्ट लिखता हूं, और यहां पर लिखता हूं आई एम हियर, ठीक है, आई एम हियर, और फिर इसको पास करता हूं, ठीक है। तो देखो अब रन करता हूं, अब देखो यहां पे क्या आएगा, आई एम हियर इंडिया। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ, क्या हुआ कि अब कंस्ट्रक्टर तो चलो पेरेंट्स वाला ही रहा, क्योंकि उसी से इसने इंडिया उठाया, बट सेम मेथड आ गया चाइल्ड के पास, तो उसने कौन से मेथड को कॉल किया? ठीक है, इस दोनों चीज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओवरराइड। क्या बोलते हैं? तो यहां पर जो हो रहा है इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइड, और जो इससे पहले हुआ उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरराइड। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? क्लियर? किसी को दिक्कत है ना? ओवरराइड मतलब मेरे पास भी वही चीज है, बस समझो। ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है ओवरराइड में? हाँ बोलो। हम्म हम्म। नहीं, अब चूंकि यहां पे कंस्ट्रक्टर हमने दिया नहीं ना, इस वाले एग्जांपल अगर तुम कंस्ट्रक्टर भी बना लो, यहां पर कंस्ट्रक्टर भी बना लो, एक बना लो कंस्ट्रक्टर भी, यहां पे बना लो कंस्ट्रक्टर, और यहां पे लिख दो दिल्ली। सो अभी क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर भी अपना ही लेगा और मेथड भी अपना ही लेगा। देखो यहां पे नाउ आई एम हियर दिल्ली, क्योंकि हमने दोनों इस पेरेंट्स में तो इंडिया है ना, तो उसको तो उसमें तो इंडिया ही आएगा सीधे, उसमें तो हमेशा इंडिया आएगा। उसको क्या मतलब है चाइल्ड से? पापा को तो अपनी गाड़ी से मतलब है, तुम्हारी गाड़ी से उनको क्या मतलब है कि नहीं? इवन तुम्हें मना करेंगे गाड़ी क्यों ले रहे हो, जबरदस्ती का, एक गाड़ी तो है ही ना। जैसे अभी करके दिखाया ना कि हम वेरिएबल को उससे ले रहे थे और मेथड को कॉल कर रहे थे यहाँ से, अभी दोनों कर रहे हैं, और चाहे तो केवल कंस्ट्रक्टर को रख सकते हैं, उसको मेथड को कॉल कर सकते हैं। गॉट इट? हम तीनों सारा काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका मतलब अगर आपके पास कंस्ट्रक्टर है तो क्या आप पेरेंट्स से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो? अगर आप देखो ध्यान से, थोड़ा ना काफी कंफ्यूजिंग चीजें होंगी। अभी हमने क्या देखा, तो ये सब थ्योरेटिकल ना पूछते भी इंटरव्यू में, ठीक है। अगर आपका बढ़िया जा रहा है इंटरव्यू पाइथन पे, तो देखो ये क्लास है, ये क्या है? पेरेंट है, और ये क्या है? चाइल्ड है ना, चाइल्ड है ये। अब क्या हुआ, अगर ऐसा होता कि इसके पास कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और इसके पास नहीं है, तो क्या ये इसका कंस्ट्रक्टर यूज कर सकता है? अभी देखा ना, यस, बिल्कुल ही करेगा ये तो। अच्छा एक बात बताओ, इसके पास कंस्ट्रक्टर नहीं है और इसके पास है, क्या यूज कर सकता है ये? फादर कभी चाइल्ड का कुछ भी यूज नहीं कर सकता। अरे बात समझ में? फादर चाइल्ड का कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? है? ठीक है ठीक है। अब जरा सोचो, क्लियर है ना अंकित? अब एक चीज और देखो यहाँ पे ध्यान से,
मान लो यहां पे भी कंस्ट्रक्टर है और यहां पर भी कंस्ट्रक्टर है, यहां पर भी। अब मैं क्या चाहता हूं, एक तो जहीं आप यहां कंस्ट्रक्टर डाल दोगे, इसके कंस्ट्रक्टर को आप यूज ही नहीं कर सकते, है ना। बट मैं इंटेंशनली चाहता हूं कि यूज करूं। क्या? मैं इंटेंशनली चाहता हूं कि ये कंस्ट्रक्टर है, बावजूद इसके आई वॉन्ट टू यूज दिस कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ठीक है। ये करने के लिए हमें एक मेथड यूज करना पड़ता है, उसको बोलते हैं सुपर मेथड। क्या? गॉट इट? ठीक है, करके देखें इसको भी। चलो करके देखते हैं। अभी अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है, अभी बहुत कंफ्यूज आ जाओगे। जैसे जैसे चल रहा है वैसे चलने देना, ठीक है। कि सर इधर कर देंगे तो क्या होगा, उधर कर, जब ये पूरा मौका दूंगा कि अब सोचो इधर कर दूंगा तो क्या होगा, उधर कर दूंगा तो क्या होगा, ठीक है। अभी अगर इधर उधर करने लगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे पॉइंट वाइज समझते जाओ, ठीक है। फिर मैं तुम्हें खुला कहूँगा कि अब तुम कुछ भी इधर उधर करो, ठीक है, तब करना। लेकिन अभी मेरे को कम से कम आज और कल वाली क्लास में इधर उधर मत करना, ठीक है। जैसे चल रहा है चलने दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बात। अब देखो मैं यहाँ पर एक सिंपल क्लास लिखता हूँ, मे बी की, ठीक है। हेमंत है ना, हेमंत आर यू देयर? ठीक है, ठीक है। प्रियंका भी है, हाँ ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर एक डिफ बनाता हूँ, डिफ इनिट लिखता हूँ मैं यहाँ पे सेल्फ, ठीक है, डन। और मैं यहाँ पे देता हूँ नेम, ठीक है। क्या देता हूँ? नेम। यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू जो भी नेम होगा, सॉरी ये तो नेम होगा तो नेम, ठीक है, डन। और यहाँ पे लिखता हूँ डिफ शो सेल्फ प्रिंट सेल्फ डॉट नेम, है ना। अब अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाया जाए, इसका ऑब्जेक्ट बनाया जाए, एम इज इक्वल टू के और मे बी दैट नेम इज मे बी रमेश, कोई भी नाम दे दीजिए, ठीक है। और अगर मैं करूं एम डॉट सो दिस, सो इट विल रिटर्न रमेश। कोई दिक्कत? ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक और क्लास बनाता हूं यहाँ पे, देखो क्लास K1, ठीक है। यहाँ पे लिखा डिफ इनिट सेल्फ नेम एंड एज, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि काम मैं करता हूं कि मैं यहां पे लिखता हूं सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, ठीक है। मैंने सोचा कि यार नेम को मैं क्यों ऐसा लिखूं, नेम तो ऑलरेडी यहां पर लिख रखा है ना, क्यों ना ये पेरेंट्स के कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर लेता हूं, ठीक है, डन। तो कैसे मैं कॉल करूंगा, आई एम जस्ट राइट सुपर हियर, सुपर, ठीक है। सुपर में एस कैपिटल हो गया, ये सुपर आया क्यों नहीं रहा, कैपिटल हो गया, नहीं स्मॉल होता, दिखते हैं, है ना। गड़बड़ जा रहा है, सुपर इनिट, ठीक है। पास द एज हियर, सॉरी नेम हियर, ठीक है, पास द नेम हियर। मेक अ सो फंक्शन अगेन, सो pass the self here and print self dot name and print self dot age, run it। देखो अब चाइल्ड के लिए बनाते हैं, चाइल्ड का K1 है, बट इसको नेम और एज दो चीज चाहिए, तो मेक अ ऑब्जेक्ट में भी n
equal to k1. Suppose name is Ram and maybe age is 26. ठीक है, now let's run it. वो ये क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट इन स्टैक एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट इंस्टेड. देखो कुछ प्रॉब्लम है सुपर में. सुपर की स्पेलिंग तो सही है. जस्ट अ मिनट ना. डॉट तो होता ही है यहाँ पे. इट्स नॉट टेकिंग. लेट मी डू इन द जुपिटर नोटबुक अपने वाले पे. बट ये कोड सही है. व्हाई इज नॉट टेकिंग. नहीं नहीं कुछ नहीं आ रहा. सही है ये एक्चुअली. ये सुपर नहीं ले रहा है ना सही से. सुपर ना नहीं ले रहा ना ये. नेम नहीं 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 ये नहीं होगा. ये होगा. ये नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं हो सकता. सुपर ले नहीं रहा है यहाँ पे. अभी मैं जुपिटर पर कर दिया था. सेव कोड ठीक है. कोड में कोई दिक्कत नहीं. कोड इज ओके. कई बार हो जाता है ऐसा. सुपर को कॉल इन ले ही नहीं रहा है ना ये. तो डॉट तो इसके बाद ही दे रहा हूँ ना. नहीं कोड में गलती नहीं है जी ना. कुछ गड़बड़ हो रहा है. एक मिनट मैं अभी जुपिटर पर दिखाता हूँ. मेरे वहाँ पर जुपिटर पर नहीं हो पा रहा था ना. मतलब कई बार हो जाता है ऐसे. इट्स नॉट अ बिग डील. अच्छा तुम्हारे केस में कर रहा है. ऑब्जेक्ट is exactly one argument instead. क्या मेथड क्या. नहीं सॉरी. What is problem here? Just a minute, let me copy this. Super. Oh सॉरी. अच्छा एक बात बताओ सभी लोग जरा देखना कोड तो. कोड देखो दिक्कत क्या आ रही है. कोड देखो जरा सभी लोग बताना क्या एरर है. चलो कहाँ से देखो कोड क्या गलती है. हाँ क्या. बहुत बढ़िया. एक क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कहाँ किया यार. है ना. गॉट द एरर. अरे यहाँ पे पास तो करना पड़ेगा ना. किसको वो किसके सुपर को कॉल करेगा वो. हाँ
बात समझ में आ रही है? किसके के को कॉल करेगा? वो अपने घर से लाएगा एक मेथड। मयंक कुमार, समझ में आया? पता है समटाइम्स मैं भी सोच रहा हूँ क्या हो रहा है एक्चुअली ना, ये कोड करेक्ट है हमारी। एक्चुअली ना देखो, मैं सोच रहा था एक्चुअली यार एरर कहाँ आ रहा है। ये कोड इज ओके, ठीक है। और जब ना ऑनलाइन और रिकॉर्डिंग जा रही हो ना, तो बहुत टफ हो जाता है गलती करना, समझ में ना गलती कहाँ हो रही है यार। ठीक है, सी समटाइम्स ना ऐसी गलती हो जाती है, पता नहीं चलता गलती हुई कहाँ पे है। सो सिंपल है ना। तो यहाँ पे अब करो एन डॉट सो, राइट, एन डॉट सो एंड रन इट। देखो यहाँ पे राम भी आ रहा है और 26 एज भी आ रहा है ना। तो जबकि हमने यहाँ पे तो एज को निस्लाइज नहीं किया, तो एज कहाँ से निस्लाइज हो रहा होगा? पेरेंट्स से निस्लाइज हो रहा होगा, ठीक है। तो हियर वी हैव अ कंस्ट्रक्टर इन चाइल्ड, बट स्टिल वी आर यूजिंग पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, ऑडिट, कोई दिक्कत? चलो, कोई परेशानी किसी को? एनीवन ऑनलाइन में? हाँ बताओ। पेरेंट का क्या? तो पेरेंट्स में तो नाम बस आएगा ना, एज तो जाएगा नहीं, क्योंकि आप पेरेंट्स में तो चाइल्ड से कॉल नहीं कर सकते। अगर आपको पेरेंट बनाना है तो सिर्फ यू राइट के, जो भी ये के है, कैपिटल है स्मॉल है, जो भी है, आप कॉपी करो इसको, यहाँ पेस्ट करो, एंड यू हैव टू ओनली गिव नेम, कुछ नहीं दे सकते। मान लो दैट इज राम, सो एंड देन वी राइट एम डॉट सो इट विल शो नेम ओनली, क्योंकि यहाँ हमने नेम रख रखा है ना। चाइल्ड के केस में तो वो इस शो को कॉल करेगा ना, क्योंकि उसके पास ओ है ना। तो क्या यहाँ पे मेथड ओवरराइट हो रहा है? मैं बताओ क्यों हो रहा है? मेथड ओवरराइट क्यों हो रहा है यहाँ पे? हम्म, सुनते नहीं हो बात ना, क्या बोल रहा हूँ मैं? क्वेश्चन सुनो फिर से। मैं कह रहा हूँ क्या मेथड ओवरराइट हो रहा है? नहीं, क्या क्वेश्चन क्या है बताना। क्या ओवरराइट हो रहा है? क्वेश्चन क्या है? तो क्या 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 ओवरराइड हो रहा है? क्वेश्चन में क्या है? मेथड ना। तो क्या चेक करना है हमें? मेथड ओवरराइड हो रहा है कि नहीं, यही चेक करना है ना। तो देखो क्या पेरेंट्स के पास मेथड है? सेम मेथड क्लास के पास है? ध्यान से देखो ना, कौन सा मेथड है? सो मेथड है, पेरेंट्स में चाइल्ड में भी है, तो फिर हो रहा है। अगर पेरेंट्स में भी मेथड है, चाइल्ड में भी है, तो होगा ही ना ओवरराइट, है कि नहीं? काम खत्म। क्लियर? ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है? बोलो यार, क्लियर और नॉट? ऑनलाइन में टोटल 18 लोग हैं, बताओ। क्लियर है, चलो। चलो क्लियर है तो अब जरा सा एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? कोई कुछ, ठीक है। सी दिस, यहां पे फिर से ध्यान से देखो, एक क्लास बनाते हैं, ठीक है? एक क्लास ये है, ठीक है? इसका नेम है क्लास 1। क्या नाम है? यहां पर एक और बनाया है क्लास, और इसका नाम में भी क्लास 2। ध्रुव है क्या? ध्रुव, ध्रुव क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। और वो अरुण क्लियर है ना? अरुण, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, ठीक है अरुण, ठीक है, ठीक है। देखिए जरा जी, अब क्या मैं कह रहा हूँ,
कि मेरे पास एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है, क्या है, और मैं इसको भी प्रॉपर्टी देता हूं और इसका भी प्रॉपर्टी देता हूं, ठीक है डन, बात समझ में आ गई। मतलब इस समय जब मैं क्लास सी बनाऊंगा, क्लास 3, तो इस 3 में 1 को भी पास करूंगा और 2 को भी पास करूंगा, ठीक है। तो दोनों इसके पेरेंट्स हो गए। इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्या बोलते हैं। और इससे पहले वाला क्या था, सिंगल हेरिटेंस। सुपर कहाँ था, सुपर तो किसी और काम के लिए यूज किया था ना, है कि नहीं। हाँ चलो ठीक है डन, यहाँ तक क्लियर बात। मल्टीपल समझ में आ गया, मतलब दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इसके पास कंस्ट्रक्टर नहीं है, क्या नहीं है, कंस्ट्रक्टर इसके पास नहीं है, तो ये तो किसी एक ही कंस्ट्रक्टर ले सकता है ना। ये बताओ इसका लेगा या इसका लेगा, हाँ दोनों का ले सकता है। बिल्कुल सोचने की बात नहीं है, बस आप ध्यान रखिए इस बात को, जो भी लेफ्ट में होगा, क्या, जो भी लेफ्ट में होगा वो उसी का ही कंस्ट्रक्टर यूज करेगा। आया बात समझ में, क्या बोलोगे, जो भी मतलब क्लास के लिखा और यहां पर ए और बी है, तो बाय डिफॉल्ट किसका कंस्ट्रक्टर लेगा, ए का, क्लियर। लेकिन अभी जितना बता रहा हूं उतना सोचो, अभी दोनों का यूज कर सकता है नहीं कर सकता आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी तुमसे और कोई पूछेगा कि दोनों में से किसका यूज करेगा, किसका यूज करेगा, लेफ्ट वाले का, बस इतना बात करें, ठीक है। दोनों का यूज नहीं कर सकता, अभी 10 मिनट बाद बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। मान लो चाइल्ड के पास भी कंस्ट्रक्टर है, इसके पास भी कंस्ट्रक्टर है, तो क्या ये किसी और कंस्ट्रक्टर यूज करेगा, अब नहीं करेगा ना, ना इसका यूज करेगा ना इसका यूज करेगा, ठीक है। अब इसी में तुम्हें कंफ्यूज कर देंगे इंटरव्यू में, और तुम कंफ्यूज होकर बोल दोगे हाँ ये करेगा वो नहीं करेगा ये करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मान लो तुमने सुपर लगाया, सपोज तुमने फिर सुपर लगाया, तो किसका यूज करेगा, लेफ्ट का ही यूज करेगा, ठीक है। किसका यूज करेगा, तो क्या हम राइट वाले को यूज कर सकते हैं, आंसर है यस, ठीक है। तरीका लगाएंगे बट का कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट ही लेगा, ठीक है, बट राइट कर सकते हैं। अब बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जिनको ये बात नहीं पता है कि राइट वाले कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, जो पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ के आ रहे होंगे, ठीक है। मतलब फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, वर्किंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको तो आइडिया रहेगा, ठीक है। तो किसको किस बाय डिफॉल्ट लेफ्ट, बट राइट को भी कर सकते, कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। चलो तो एक एक करके एग्जांपल करते हैं, ठीक है। पहले एक एग्जांपल करते हैं जिसमें क्या करते हैं, एक पेरेंट क्लास बनाते हैं, एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर नहीं लेते हैं, ठीक है। एक और पेरेंट क्लास बनाते हैं, इसका भी कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, और देखते हैं किसका अप्लाई करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलो करके देखिए, ठीक है, करें। अच्छा यहां तक कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा ऑनलाइन में, एनीवन, जिस किसी को भी दिक्कत है पूछ सकते हैं आप। तो यहाँ पे इसलिए गलती हो रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास
नहीं दी थी। ठीक है, डन। आगे बढ़े। अब चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और जो एग्जाम्पल बोला हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक देखो क्लास बनाता हूँ, ध्यान से देखो। आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ क्लास, और उसका कुछ भी नाम ले लेते हैं। मे बी इसका नाम है parent1, ठीक है। सो मैं भी इसका नाम p1 दे दिया, ठीक है। अब यहां पे एक बनाता हूं मैं diff init self, and I'm saying name and age, ठीक है। and I'm just saying self dot name is equal to name, self dot age is equal to age। डन। लेट्स रन इट। नहीं है, इसमें एक और कर देते, सो भी बनाते हैं diff सो, ठीक है। जस्ट राइट सेल्फ प्रिंट। एक सेकंड आ रहा हूं मैं ना, एक मिनट।
ठीक है यार, तो स्टार्टेड राइटिंग द प्रोग्राम, ठीक है। ठीक है, अब शो करना है, सो राइट प्रिंट सेल्फ डॉट नेम, है ना, एंड प्रिंट सेल्फ डॉट एज। काम हो गया हमारा, है ना। अब इसको कॉपी करें और एक और ऐसा ही पेरेंट्स बनाते हैं यहाँ पे, इसमें केवल नेम डालते हैं, एज हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये जो पेरेंट है केवल नेम डालते हैं इसमें और एज हटा देते हैं। दो पेरेंट हो गया, इसका नाम रखते हैं P2, रन इट। ठीक है, क्या तुम लोग P1 P2 कॉल कर लोगे? कर लोगे, है ना, कर लोगे ना। लेट्स मेक अ चाइल्ड हियर, आई एम मेकिंग चाइल्ड, सॉरी, class child and giving P1 and P2 both, sorry P1 कैपिटल है ना, P1 and P2 both, ठीक है देन, ठीक है। एंड सपोज आई एम राइटिंग हियर पास, क्या लिखा मैंने, लेट्स रन इट। अच्छा P2 स्मॉल कर दिया है, लेट्स रन इट P2। अब ये मैंने बताओ चाइल्ड किसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करता, क्या दिख रहा है पूरा प्रोग्राम। अब मैं अगर मैं यहाँ पे के लिखता हूं, के इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर क्लास, तो मुझे क्या क्या पास करना पड़ेगा इसके अंदर। तो सब और क्यों नाम पास करते हैं रमेश, लेट्स रन इट। एरर आया कर मिसिंग वन रिक्वायर्ड एग्रीमेंट एज, कर आपने केवल नेम दिया है, नेम दिया है। अब नेम तो P2 में भी था, बट वो P2 को कॉल ही नहीं कर रहा, वो P1 को कॉल कर रहा है। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू गिव योर एज एज वेल। नाउ इफ आई राइट k dot so it will return name and age। बात समझ में आई? तो बाय डिफॉल्ट किसने, उसने क्या कॉल किया, डन, कोई दिक्कत? बहुत सारे, पूरा प्रैक्टिकल ही है। देखो जितने तुम सॉफ्टवेयर देख रहे हो, ठीक है, हर जगह क्या यूज होता है कि कोड को रीयूज करना है, ठीक है, कोड को क्या करना है, रीयूज करना है। अब आप कोड को कैसे, जैसे मेथड है, पेरेंट्स के पास मेथड पड़ा हुआ है कोई, उसको हम इस क्लास से ऑटोमेटिकली कॉल कर सकते हैं ना, अगर हम उसको पास करते तो वापस से इस मेथड को यहां नहीं लिखना पड़ेगा। ऑलरेडी में पॉइंट, चाहे वेरिएबल है, डेटा है ना, इजिली हम एक्सेस कर पाएंगे डेटा को भी। आरगेटी में पॉइंट। एक्चुअली मैंने ना एक कहा था कितने लोगों को जावा आती है, आप लोगों ने बोला नहीं आती, मैं बताया नहीं आप लोगों को, इसलिए देखो पाइथन इज सो कंफर्टेबल, लाइक आप यहाँ पर डायरेक्टली कोई वेरिएबल बनाइए, ठीक है, उसको आप बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। जावा में नहीं कर सकते ना, बाहर से जावा में आप नहीं एक्सेस कर सकते, उसको ग्लोबल लिखना पड़ता है, तब एक्सेस कर सकते हैं वेरिएबल को, ठीक है। लेकिन पाइथन में ये एप्लीकेबल है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं, बट आप लोग को जावा नहीं आता, इसलिए मैंने बहुत उसको कंपेयर करने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। एनीवे नो प्रॉब्लम, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहीं पे है? चलो, अब मैं कहता हूं कि नहीं, मुझे तो राइट वाला ही यूज करना है। कैसे यूज करूंगा? हाँ ठीक है, एक मेथड होगा। चलो पर थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस चीज को, गेम को। पर तो एक काम करते हैं कि चाइल्ड को भी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, चाइल्ड में भी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। हाँ, अगर P2 P1 लिख दोगे यहाँ पे, P2 P1 लिख दोगे और पास कर दोगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? अब क्या होगा, अब ये नहीं लेगा, केवल नाम लेगा, है ना, क्योंकि P2 को उसने मान लिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो लेफ्ट लोगे उसी को मानेगा अपना बाय डिफॉल्ट मतलब पेरेंट्स। आ रही समझ बात है? चलो एक काम करते हैं, चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। सो चाइल्ड इज हियर P2, चाइल्ड, लेट्स मेक अ कंस्ट्रक्टर हियर। तो आई एम मेकिंग diff init, writing self here, क्या self, and maybe I am writing ID, so I'm giving like name, age, and then I'm giving ID, क्या
नेम एज एंड आईडी राइट हियर P1 एंड P2। ठीक है, क्या मैं केवल लिखूं सेल्फ डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी और देन राइट सुपर, सुपर है ना, और क्या लिखूं सुपर के बाद इनिट, सुपर के बाद इनिट है ना, और इसमें क्या पास कर दूं नेम और एज। क्या वर्क करेगा ये, देखना वर्क कर रहा है कि नहीं, करेगा। नेम और एज ना, एज भी पास करो यहाँ पे, आईडी भी पास करो, मे बी एज इज 22 और आईडी इज 1। नाउ लेट्स रन इट, इट्स वर्किंग ना, बट केवल नेम और एज ही क्यों शो हो रहा है, क्योंकि आपने मेथड जो बनाया उस पर केवल नेम और एज ही आप शो ही करा रहे हो। तो यहाँ पर एक मेथड बना लो, है ना, राइट अ मेथड हियर diff so सेल्फ, क्योंकि हमने जो सो एक्चुअली सो मेथड हमारे पास नहीं है, पेरेंट्स का कर रहे हैं, और पेरेंट में केवल प्रिंट करा रखा है नेम और एज, है ना, गॉट इट। ठीक है, तो यहां पर रन किया डिफ सेल्फ, सेल्फ डॉट नेम ध्रुव, ठीक है ना, ठीक है, सेल्फ प्रिंट विकास, ठीक है, क्या विशाल ना, विकास ना, क्यों नहीं है क्या, विशाल, हाँ ठीक है ना, करा तो था अभी, फिर से कराएगा अभी, तो अभी अगर ऐसे करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो P2 अगर यहां कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, P2 अगर मैं यहां कर दूंगा और P1 यहां, तो सुपर करके भी, सुपर भी बाय डिफॉल्ट किसके लिए है, लेफ्ट के लिए है, ये तो बताया ना मैंने। अब सुपर यूज करके मैं ये दिखा रहा हूं कि देखो, अब जैसे यहाँ पे है P1 P2 है, लेकिन अगर मैं इसका भी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो क्या बाय डिफॉल्ट लेगा ये पेरेंट्स का कंस्ट्रक्टर, सुपर के साथ लेगा ना। अब तो ये तो बात करा थोड़ी देर पहले कि व्हेन यू डोंट हैव लाइक चाइल्ड डोंट हैव अ कंस्ट्रक्टर, ऑटोमेटिकली इट विल कॉल पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर, बट सपोज चाइल्ड हैज कंस्ट्रक्टर, क्या होगा, इट विल नॉट कॉल अ पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर। इफ यू वांट यू हैव टू गिव सुपर हियर ना, और सुपर प्रीडिफाइंड है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सुपर हियर, है ना। आईडी के मैंने ये रखा सेल्फ आइडेंटिटी इज इक्वल टू आईडी, बट फॉर नेम एंड एज आई एम राइटिंग सुपर मेथड, डन और नॉट, ओके, नाउ लेट्स रन इट and see this it's working, Ramesh 22 and ID as well। चलिए कोई जन और बताइए किसी को डाउट हो। बोलो यार, कोई जाना जिसको दिक्कत परेशानी तो प्लीज आस्क, कोई जाना कोई दिक्कत परेशानी है तो, नहीं ना, सब कुछ सही चल रहा है। कहाँ से नहीं करते, हाँ 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 हाँ, तो पैसे कैसे, कहाँ तो कहीं तो डालोगे ना, कहाँ से इनिशलाइज तो करोगे ना नेम एज को, फिर या तो सुपर हटा के यहीं इनिशलाइज कर दो। नहीं, अगर मैं यहाँ पे नेम एज नहीं कर, नेम एज मत पास करो यहाँ से, अगर यहाँ नेम एज पास नहीं करोगे तो नेम एज कहाँ से, ये नेम एज कहाँ से वो होगा, फिर इनिशलाइज कहाँ से होगा। ऊपर से क्या मतलब, ऊपर कर लो,
हाँ, तो इसके अंदर वैल्यू तो आनी चाहिए ना नेम और एज की। अगर नेम एज की वैल्यू ही नहीं दोगे तो उसको कैसे पता चलेगा क्या वैल्यू है नेम और एज की। नेम जो है, मान लो रमेश या दिनेश या क्या नाम देना चाहते हो, देना तो पड़ेगा ना आपको, तभी तो उसको इनिशियलाइज करेगा वो। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही? आ गई? आ गई तो बढ़िया, नहीं तो अभी रुको, आ जाएगी और समझ में। ठीक है, हाँ कर रहा हूँ ना, कर राइट वाले कॉल कर रहे अभी। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन है कुछ, पहले इसको खत्म कर ले। इतना क्लियर हो गया सभी को? सपोज इन राइट, सपोज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट्स टेक another variable here, maybe I am taking mother name here, क्या लेता हूँ, ठीक है। So what I am trying to see, I am giving here another name that is comma mother name, ठीक है, मदर नेम, ठीक है। सो क्या मदर नेम को मैं अपने लेफ्ट वाले से कॉल करा सकता हूं? नहीं, क्योंकि वहां पे मैं सिर्फ दो ही वेरिएबल पास कर सकता हूं, नेम और एज, क्योंकि वहां पर नेम और एज है। तो इसका मतलब अगर मुझे मदर नेम भी यहां देना है तो आई हैव टू राइट हियर सेल्फ डॉट मदर नेम इज इक्वल टू मदर नेम, और प्रिंट एज वेल मदर नेम हियर, सेल्फ डॉट मदर नेम है, गिव हियर मदर नेम, मे बी सीता, लेट्स रन इट, sorry it's Sita. So see, we are able to do this, है ना? But then I realized already I have this P2, है ना, जहां पर एक तो मैं करा ही सकता था। So I have to give this, let's use P2 as well, है ना। So मैं एक काम करते हैं, इसको यहां से हटाते हैं, और अब देखो मुझे दोनों यूज करना है ना। सो यहां सुपर भी हटाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे P1 डायरेक्टली, just give the name here P1, then give the P2 as well, P2 dot init, give the mother name। इससे भी काम नहीं चलेगा, you have to pass self as well। now run it। क्या चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज नो एम नेम, एम नेम कहाँ पे है? कुछ हाँ, क्या बोल रहा हूँ? स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा है इसमें। एक सेकंड रुक जाओ, उससे भी मतलब नहीं यार, P2 ना, जस्ट कॉपी दिस P2, P2 ठीक है, P2 init self mname, mname ठीक है, mnet will go here, self dot name is equal to name, okay। so even it will change ना, देखो फर्क नहीं होगा, नो इशू। प्रॉब्लम क्या आ रहा है देखने दो, कोड में कोई दिक्कत नहीं, एक यहाँ पे चैलेंज आएगा वो बात की बात है, बट कोड में कोई दिक्कत, चाइल्ड ऑब्जेक्ट नो P2, क्या बात कर रहे हो? Just क्या, हाँ कहाँ पे? बैक,
मतलब तुम लोग ये कह रहे हो, चलो एक चीज, मतलब चलो एक छोटा सा पहले डाउट अपना क्लियर करो। तुम लोग कह रहे हो, मैं इसको हटाता हूँ, एक मिनट को, एक बार हटाता हूँ इसको भी, एक सेकंड ना, आता हूँ अभी। तुम लोग एक अभी अभी एक नए कन्फ्यूजन में जी रहे हो। मतलब पहले मैं इसको ऐसे हटाता हूँ, ठीक है, लेट्स रन इट, इट विल वर्क। क्या चाहिए? हाँ, ये वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से कर दूँ नेम वन, क्या करता हूँ, नेम वन, नेम वन, नेम वन, लेट्स रन इट। नेम वन नहीं है चाइल्ड के पास, क्यों? ओके, सॉरी, what happened actually, see, let me do the one thing, let me print here id, नहीं यहाँ पे नहीं, ठीक है, यहाँ पे नहीं प्रिंट करते हैं। एक काम करो, यहाँ पे इसको कॉल करो, ठीक है, राइट हियर प्रिंट, बाय डिफॉल्ट तो यही कॉल होगा ना, इसको करो, यहाँ पर लिखो प्रिंट सेल्फ आईडी, ठीक है, लेट्स रन इट नाउ। Suppose I changed this. Let me write his name. Now I run it. क्या है नेम, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? कहाँ? अच्छा सॉरी, मेक इट नेम वन, नाउ रन इट। क्या गड़बड़ हो रहा है? यू आर गिविंग P1, अच्छा सॉरी, सो इन दिस केस राइट हियर सुपर, ठीक है, राइट हियर सुपर एंड सेल पे यहाँ से हटाओ, ठीक है। रुको यार, मैं कुछ और चेक करना चाह रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, इसको वो करो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आईडी प्रिंट करता हूँ, प्रिंट सेल्फ आईडी, ठीक है, लेट्स रन इट। चाइल्ड ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ओके। देखो मैंने कभी चेक नहीं किया था, इट्स सो इम्पोर्टेंट, सी यहाँ पर एक गड़बड़ हो रहा है एक्चुअली, मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया था, अभी एक चक्कर हुआ तो मैंने ना इसको चेक करने की कोशिश किया। तुम लोग मेमोरी एलोकेशन पढ़े हो ना, मैंने पढ़ाया ना मेमोरी एलोकेशन। चलो ध्यान से एक चीज़ देखो यहाँ पे, वही मैं आता हूँ अब तुम्हारे क्वेश्चन में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस के का आईडी चेक करूँ, बस चेक इट आईडी, कर सकते हैं ना हम लोग चेक आईडी, बस चेक करो तो प्रिंट आईडी ऑफ, क्या होगा, की ना, दिस इज आईडी, किसका है आईडी है, के का, ठीक है। सी, ये एड्रेस है हमारे चाइल्ड का, ठीक है, डन, ठीक है। अगर मैं इसको शो वन कर देता हूं, क्या कर देता हूं, ठीक है, शो वन, और अब अगर मैं प्रिंट शो करूंगा तो क्या शो होगा, प्रिंट होगा ना। अब किसका शो कॉल कर रहा होगा, पेरेंट्स का कर रहा होगा ना। क्या हम यहाँ पे इसके आईडी को प्रिंट करा सकते हैं, मतलब एड्रेस को, जस्ट सी दिस, प्रिंट आईडी सेल्फ, वाओ, सी दिस, बोथ आर नॉट सेम, है ना, ओके। तुम लोग बात समझ में आई, नहीं समझ में आई ना, बात समझ में आई तुम लोगों को, नहीं समझ में आई एक्चुअली, सी दिस, लेट मी रन अगेन, सी दिस, ध्यान ध्यान से देखो इधर, ये जो आईडी है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ये बदल रहा है, ठीक है, सी दिस, लेट मी रन अगेन, इट्स चेंजिंग ना, एड्रेस बदल रहा है ऑटोमेटिकली। एड्रेस कब बदलता है,
जब वो म्यूटेबल हो, है ना, नहीं तो नहीं बदल सकता ना, म्यूटेबल तो ही बदल सकता है ना, इसका मतलब वो एड्रेस ही बदल रहा है, इसीलिए आ अरे घंटू, अगर मैं फिर से रन करूँ इसको, चेंज नहीं हो गया, है ना, सो एड्रेस ऑफ चाइल्ड इज चेंजिंग, मतलब क्लास की वजह से चेंज हो रहा है, ओके, दैट्स वाई वी नीड द सेम वेरिएबल, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू कॉल, क्योंकि रेफरेंस बदल जा रहा है। अरे भाई, मैंने कभी सोचा नहीं था ये बात, चलो कोई बात नहीं, इसको हटाओ, वेरी गुड। सो राइट हियर व्हाट, इफ यू गिविंग मदर नेम, सो राइट हियर मदर नेम, है ना, देन इट विल वर्क, क्यों, क्योंकि रेफरेंस बदल जाएगा ना। हाँ, P2 में जहाँ भी आप दे रहे होगे, सपोज यर यूर राइटिंग, थोड़ा सा ये है ना, थोड़ा सा ये डीप हो गया, पता नहीं तो समझ में आएगी नहीं बात, मुझे नहीं पता तुम लोगों को बात समझ में आएगी नहीं, थोड़ी बात मैं अपने लिए कर रहा था जो चेक करने के लिए, और मुझे नहीं पता तुम्हें कितनी समझ में आई बात ये। इफ आई डू दिस वन, ठीक है, एंड इफ आई राइट योर मदर नेम, ये तो तुम कह रहे थे ना कि कर दो, क्योंकि तुम देख के कह रहे थे, क्योंकि ऊपर नेम और एज और आईडी था। हाँ, लेकिन मैं इसका सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसे रिक्वायर्ड क्यों है, क्योंकि अगर तुम फंक्शन देखो, जस्ट सी द फंक्शन, आपको फंक्शन आता है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डिफ की वन, एंड सपोज आई राइट हियर मे बी एक्स, एंड देन आई एम राइटिंग हियर प्रिंट एक्स, ठीक है, प्रिंट एक्स, है ना, और सपोज व्हाट हैपन इफ आई सी रन इट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू 3, सो क्या मैं की वन में y पास नहीं कर सकता, कर सकता हूँ ना यार, ऑटोमेटिकली y रीच टू x, काम खत्म। तो मैं सोच रहा था कि ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं ना, ठीक है, गेट माय पॉइंट, जस्ट आई वाज थिंकिंग लाइक दिस, दैट्स व्हाई आई लिटिल डिस्टर्ब, एनीवे लेट्स डू दिस नाउ, व्हाट हैपन, p do राइट m नेम, है ना, सो अब इसको ज़रा यहाँ पे करते हैं, अब सही है क्या, लेट्स चेक इट, ठीक है, मेक इट सो, अब रन करें, हाँ हाँ, पास करो यहाँ पे, सो लेट्स राइट अ सीता हियर, लेट्स रन इट, क्या हो गया, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, actually what happened, we have to give here self and here we have to give the p1, है ना, and give here self, हाँ कैपिटल p ना, कैपिटल कैपिटल है, ठीक है, कहाँ पे, ओ सॉरी, वी हैव टू राइट हियर एज वेल ना, राइट हियर m नेम, सही बोला, सो इस n नेम, है ना, डन, अभी देख लो और कोई गलती नहीं है ना, कई बार गलती हो गई यार, नॉट श्योर, ठीक है, डन, क्लियर, कोई दिक्कत, ओके वेरी गुड, सो एनीवे the thing is you have a, here you can see we have this parent one, है ना, got it, now we have the parents two, parents two, है ना, और here we have a child, so in child class we are passing three type variable, एक को हम उसके खुद के कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करा रहे हैं, दैट इज दिस वन सेल्फ आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, सेकेंड को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, ठीक है, और थर्ड वाले केस में उसके नीचे वाले से बना रहे हैं ना, सो ऑल द थ्री पॉसिबल वे आर डूइंग हियर, है ना, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस बेसिकली, कोई दिक्कत हो तो बताओ, हाँ नया ऑब्जेक्ट बना, बिल्कुल 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 बिल्कुल, किसी को दिक्कत है कहीं पे भी, एनीवन, बोलो, मेमोरी एलोकेशन बताया था ना क्लास में कैसे होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट करके और सब कुछ करके, अलग अलग क्लास करके, ठीक है, चलो कोई दिक्कत किसी को, एनीवन, डन, ठीक है यार, कोई परेशान नहीं, है ना,
सी दिस, एक्चुअली लिटिल कंफ्यूजन कब होता है, स्पेशली इन इंटरव्यू, ठीक है। एक तो प्रेशर में रहना रहता है, ऊपर से दूसरा जब वो ऐसे कर देते हैं ना कि ये क्लास है, ये चाइल्ड है, एक क्लास है, ये क्लास है, ठीक है, तीनों के पास कंस्ट्रक्टर है, इसके पास भी कंस्ट्रक्टर है, किसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, है ना। अभी तो याद होगा, जब देख दो मैंने बात तुम्हें भूल जाओगे, ठीक है। तो एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि हमेशा याद रखो कि अगर इसके पास कंस्ट्रक्टर है तो किसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, अपना, अपना, है ना। नहीं तो किसका करेगा, लेफ्ट का। और अगर हम चाहे तो सबका करा सकते हैं, ऑल का, है ना। ये तीनों ट्रिक हम याद रखो, पहले अपना, लेफ्ट, ऑल, है ना। अपना मतलब बाय डिफॉल्ट अपना, नहीं तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट। ऑल बाय डिफॉल्ट नहीं है, वी कैन डू दिस, है ना। गॉट इट और नॉट, ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, अगर अपना भी है और सुपर टेक्निक अप्लाई करेंगे तो कौन सा कॉल कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, लेफ्ट, है ना। सुपर साथ तो लेफ्ट ही आ सकता है ना, सिंपल सुपर के साथ, एक सुपर के साथ, है ना। किसी को दिक्कत परेशानी, एनीवन, क्लियर, ठीक है। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखना। राइट पाइथन प्रोग्राम, ठीक है, राइट पाइथन प्रोग्राम टू मेक अ बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। द बैंक क्लास, the bank class has all the fixed variable, all the fixed variables। अब वो आपकी इच्छा, आप क्या कर ले, सैल अमाउंट ले लो, कब उसकी एड्रेस कब हुआ था, कब बनाया गया था, ये सब ले लो, ठीक है। तो ये हो गया बैंक, ठीक है। वी हैव डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रांच ना, वी हैव डिफरेंट लोकेशन ब्रांच, ठीक है। इन इट दिस लाइक द ब्रांच क्लास, the branch class has all the branch details fixed, only address is not fixed। क्यों एड्रेस फिक्स नहीं होगा, क्योंकि हर ब्रांच का अलग अलग एड्रेस होगा, ठीक है। ओनली मिस नॉट फिक्स्ड, ठीक है। सो यू हैव टू मेक अ बैंक, उसका पूरा वहां पर देना पड़ेगा, कब बनाया गया था, इसके ओनर कौन है, किसने फाउंडेड किया था, क्या हुआ था, सब कुछ वहां पे होगा। ब्रांच के पास क्या होगा, ये ब्रांच कब बना था, क्या हुआ था, और इसका एड्रेस क्या है, ठीक है। तो मान लो सारे ब्रांच एक ही साथ बनाए गए थे, तो इसीलिए वो फिक्स्ड है, ठीक है। अब देखो थर्ड क्लास इज रेवेन्यू क्लास, रेवेन्यू क्लास, ठीक है, रेवेन्यू क्लास, ठीक है। इस क्लास के पास फिक्स्ड डिटेल होगा, डिटेल्स क्या चीज का, टारगेट का, कितना हमारा टारगेट है रेवेन्यू का, ठीक है, टारगेट रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट ये भी फिक्स्ड होगा कि बैंक को कितना कॉस्ट लगता है, ठीक है। तीन क्लास हो गए, डन, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये लिख लिया, मिटा दूं, यहाँ से हटा दूं, बस टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट। फोटो ले लो इसका, स्कैन ले लो, स्कैन कर लो, फोटो ले लो ना, फोटो ले लो, अच्छा फोटो में भेज दूं इसका ग्रुप में,
हाँ भेज दिया है, ग्रुप में भेज दिया फोटो। थर्ड लाइन में फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन क्या? ये ऊपर से 1 2 3 थर्ड लाइन फिक्स्ड वेरिएबल्स, बैंक हैज ऑल द फिक्स्ड वेरिएबल। ठीक है, आप क्वेश्चन करें। हाँ जो भी तुम डालना चाहो, ठीक है। आप क्वेश्चन सुनो। ऑल द क्लास हैज सो मेथड, ठीक है, ऑल द क्लासेस सो मेथड। फ्रॉम द रेवेन्यू क्लास, फ्रॉम द रेवेन्यू शो मेथड आई कैन सी ऑल द थिंग। आई कैन सी ऑल मतलब कि यहां से मैं क्या क्या देख सकूं, बैंक भी देख सकूं और ब्रांच भी देख सकूं। फ्रॉम ब्रांच आई कैन सी बैंक, फ्रॉम बैंक ओनली बैंक डिटेल, फ्रॉम बैंक ओनली बैंक डिटेल्स। आ रही बात समझ में? सिंगल क्लास है, मल्टीपल क्लास है? क्यों मल्टीपल है? किसका फादर कौन होगा बताना जरा, बैंक किसका फादर होगा? क्या लिखा है, बैंक से किसी को कॉल, फ्रॉम बैंक ओनली बैंक डिटेल, तो बैंक फादर होगा। किसका बैंक फादर होगा? रेवेन्यू और ब्रांच का। ब्रांच किसका फादर होगा? बैंक का, रेवेन्यू का। लाइक ये लाइन बाय लाइन बना, 3 स्टेप में बनेगा। सबसे ऊपर क्या है, बैंक, उसकी डिटेल कहाँ आएगी? ब्रांच में। और ब्रांच की डिटेल कहाँ आ रही है? तो रेवेन्यू के पास दोनों आ गए। पॉइंट, एक जगह मल्टीपल नहीं बना, ऐसा लाइनअप सीरीज बन गया। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? करेक्ट। देखो अब क्या हुआ एक्चुअली में, कैसे बनेगा ये ध्यान से देखो, हिंट देता हूं मैं आप लोगों को। देखो सबसे ऊपर हमारे पास क्या होगा, बैंक होगा। बैंक से नीचे क्या होगा? हाँ ब्रांच नहीं होगा, हाँ ब्रांच होगा। और ब्रांच से नीचे क्या होगा? रेवेन्यू होगा, है कि नहीं? डन। तो अगर इसका सन ये है तो इसके पास तो ये तो सबकी बिल्कुल ग्रैंड सन हो गया ना, तो इसके पास इस दोनों की प्रॉपर्टी आएगी ना। क्लियर, डन। सो दिस इज द वे यू कैन परफॉर्म दिस। आपको ये करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, ये करना है, ठीक है, पहला चीज। और दूसरा एक और काम करना है आपको, आपको ये दूसरा वाला, पहला वाला तो करना ही, दूसरा इंपॉर्टेंट है। आपको एक वर्ड फाइल बनानी है, ठीक है, क्या बनानी है? और क्लास क्या होता है, व्हाट इज क्लास, ये अपने पास बना के रख, पर तुम्हें शेयर भी करना है और अपने पास रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जितनी आपकी कल क्लास की नॉलेज है ना, 10 दिन बाद नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि दिमाग बहुत तेजी से बोलता भी है ना। व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज मेथड, व्हाट इज मेथड, व्हाट इज सेल्फ, व्हाट इज सेल्फ, और ये हो जाएगा व्हाट इज इनहेरिटेंस, ठीक है, व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखो अभी तक आप लोगों ने जब भी दिया है किया नहीं है, 3 4 बच्चों ने बस किया है, ठीक है, मैंने बहुत सीरियसली नहीं बोला, लेकिन ये आई एम टेलिंग लाइक वेरी सीरियस नोट है ना, प्लीज डू दिस, क्योंकि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकली, ठीक है, और आप पक्का भूल जाओगे, 2 3 दिन में भूल जाओगे। तो अपने हिसाब से लिख लो, जब भी रिवीजन करना हो रिवाइज कर लोगे, ठीक है। बट डोंट राइट इन कॉपी, क्योंकि कॉपी भूल जाएगी पक्का, ठीक है। राइट इन PDF, मेल, मुझे मेल करो या व्हाट्सअप भेजो, हमारे तुम्हारे पास डिटेल रहेगी, ठीक है। गॉट इट, करके दोगे?
ठीक है, ओके, एक कर लोगे तो 2 क्वेश्चन हो गए। क्या बोलो, फोटो ले लो, फोटो ले लो यार इसका, है ना, ठीक है, डन, ठीक है। अब देखो, कल आपकी क्लास नहीं है, ठीक है, टुमारो वी डोंट हैव क्लास, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, स्पेशली जो ऑफलाइन में आते हैं, तुम आ जाते हो बताने के बाद भी, ठीक है, और फिर तुम्हें दिक्कत होगी, बैठ के बैठोगे केवल क्योंकि मतलब मैं फ्री नहीं हूँ तो तुम जुट मुट बैठोगे, वी डोंट हैव क्लास, ठीक है। कब क्लास नहीं है, किसकी नहीं है, हाँ तुम्हारी नहीं है, आना मत, ठीक है, समझ में आ गए, आके वहाँ पीछे बैठा दूँ कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तो आना नहीं है कल, लेकिन तुम्हारी वो वाली क्लास है, अगर तुम उसमें आते हो तो, ठीक है, ये वाली क्लास नहीं है, 2 बजे वाली है, ठीक है, जो रिवीजन में आ रहा है वो वाली क्लास है, ये वाली क्लास कल हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ कल काम है, ठीक है, मैं देखूंगा फ्राइडे या तो बुलाऊंगा, मतलब श्योर नहीं हो फ्राइडे को मेरे साथ, एक्चुअली इस वीक के बाद कॉर्पोरेट खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है, तो फिर अपने नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे, ठीक है, बट आप लोग के पास पर्याप्त होमवर्क है, ठीक है, आप करें तो टाइम लगेगा इसको करने में, ऑडिट, ठीक है, और आई एम लाइक सीरियस नोट में बोल रहा हूँ कि जो ये लिखने के लिए दिया है प्लीज़ करिए इसको, ठीक है, ये बहुत काम में आएगा आपको अगले 10 साल तक, जब तक कि आप मैनेजमेंट में नहीं घुस जाएंगे, ठीक है, तो बोला क्या है, अपनी लैंग्वेज में लिखो, क्या भोजपुरी है, हाँ, अपनी भावना जिसमें लिखना चाहो लिख लो, ठीक है, बस शेयर जरूर करना है मुझे, ठीक है, तभी लिखोगे, नहीं लिखोगे बिल्कुल नहीं, पक्का नहीं लिखोगे, हाँ, जैसे मन वैसे लिखो, लेकिन लिखो, ठीक है, और जब तक बोलेंगे नहीं लिखोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इतना फिल्टर कैंडिडेट होते तो बहुत आगे होते हैं, ठीक है, तो लिखना है, ठीक है, डिप्लोमा वाला तो पक्का लिखना है, ठीक है, चलो, और जो मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेजा है उसको अप्लाई करो, ठीक है, अगर हाँ बोलो, नहीं 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 वो वाला नहीं है ये, उसमें आप क्यों ज्वाइन करोगी, वो तो बहुत शुरू से है, उसमें आप मत ज्वाइन करो, नहीं नहीं वो ये ग्रुप नहीं है, दूसरा ग्रुप है, सुनो, और मैं आपको चलो शेयर तो कर ही देता हूँ लिंक, मैं क्या कर रहा हूँ जो ग्रुप में भेजा हूँ, ठीक है, जो हाँ कर, जो लोग स्पेशली जो बीटेक कर रहे हैं, है ना, ठीक है, स्पेशली जो बीटेक कर रहे हैं, और अगर आप 3rd ईयर 4th ईयर में हो, ठीक है यार, पास आउट हो, लाइक अभी इसी ईयर पास आउट हो, जरूर जरूर अप्लाई करें, ठीक है, चांसेस आर देयर, और बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है, एंड इवन दे विल पे फॉर यू, सिखाएंगे भी, पे भी करेंगे, इससे बढ़िया क्या चाहिए तुम्हें, है कि नहीं, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एनी डाउट यू कैन आस्क।